नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। देखिए, आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? फ़ारेनहाइट तापक्रम पर 25 डिग्री का तापांतर सेल्सियस तापक्रम पर 45 डिग्री तापांतर होना ही चाहिए, गलत बात है। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की संगत होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सूर्य किस वर्ग का तारा है? तो मुख्य अनुक्रम तारा है। सूर्य किस वर्ग का तारा है? तो मुख्य अनुक्रम तारा है। चमकीला महादानव तारा कौन सा है? राइजेल है। चमकीला महादानव तारा कौन सा है? तो राइजेल है। महादानव तारा कौन सा है? तो महादानव है, वो ध्रुव तारा है। महादानव तारा कौन सा है? ध्रुव तारा है। यदि तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है, यदि तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो तरंग दैर्घ्य का मान निम्न मानों की ओर विस्थापित होता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? नील विस्थापन कहा जाता है। यदि तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो तरंग दैर्घ्यों का मान निम्न मानों की ओर विस्थापित होता है। इस परिघटना को नील विस्थापन कहा जाता है। यदि तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, यदि तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो तरंग दैर्घ्य का मान उच्च मानों की ओर विस्थापित हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? अवरक्त विस्थापन कहा जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन तो स्त्रियां करती है, लेकिन प्रकट किसमें होता है? पुरुषों में होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मेथेन का दहन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। CH4+2O2 मिलकर के CO2+2H2O का निर्माण करते हैं। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। डाउन सिंड्रोम होता है तो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण यह रोग होता है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। समजात अंग होते हैं तो रचना में समान होते हैं। समजात अंग है वो रचना में समान होते हैं। समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग वे होते हैं जिनके कार्य समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। तो समरूप अंग होते हैं वो कार्य में समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है। भ्रूण जनन के दौरान निम्न संरचनाओं के लिए सही परिवर्धन क्रम को पहचानिए। देखिए, सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? 2 कोशिका अवस्था आती है। 2 कोशिका अवस्था सबसे पहले आती है। उसके बाद में कौन सी आती है? ब्लास्टुला आती है। ब्लास्टुला के बाद में हृदयाकार कोश अवस्था आती है और फिर आती है विकसित भ्रूण। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डीएनए के एक अणु में न्यूक्लियोसाइड्स में होते हैं तो डीएनए के एक अणु में नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा होती है। डीएनए के एक अणु में नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा होती है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो ये डीएनए में होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, डीएनए में होता है। वंशानुगत की इकाई है, वंशागत की इकाई है उसको जीन कहते हैं। वंशागत की इकाई है उसको जीन कहा जाता है। गलती से रामू इंजेक्शन की अधिक मात्रा लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता के कारण मृत्यु हो जाती है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि स्वादिष्ट होता है? बिल्कुल नहीं, इसमें एंटीबॉडी होती है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है।